नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मारा गया एक आतंकवादी। विक्रमादित्य सिंह पहले किसान नेता राकेश टिकैत पर भड़के अभियान से पलटे। काबुल एयरपोर्ट पर फिर हमला, खैरखाना से दागे कई रॉकेट। हफ्ते बाद मिला शव, सुजानपुर से बहकर नदौन में पताजी पतन जा पहुंचा था 24 वर्षीय युवक। दवाई भी और कढ़ाई भी का रखें ध्यान, मन की बात में पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण को लेकर किया आगाह। हिमाचली बेटे निषाद के घर बधाइयों का तांता, ऊना जिला के अंब में जश्न जैसा आलम। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज नारे के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च की फिट इंडिया मोबाइल ऐप। अब खबरें विस्तार से। पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मारा गया एक आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के समीप घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने सोमवार को एक आतंकवादी को मार गिराया। जम्मू में रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि आज तड़के एक आतंकवादी ने नियंत्रण रेखा के पार से पुंछ सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सेना के सतर्क जवानों ने एकीकृत निगरानी ग्रिड के प्रभावित उपयोग के जरिए इस घुसपैठ की कोशिश का पता लगाया। प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान सेना के जवानों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी मारा गया। इसके बाद आतंकवादी का शव बरामद किया गया और उसके पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सेना का अभियान अभी भी जारी है। विक्रमादित्य सिंह पहले किसान नेता राकेश टिकैत पर भड़के अभियान से पलटे। किसान आंदोलन के जरिए दिल्ली में चल रही रियासत ने हिमाचल का माहौल भी गर्मा दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के यहां आने के साथ ही मामला गर्मा गया है, क्योंकि इस पर राजनीति का रंग चढ़ गया है। हालांकि बात यहां बागवानों व किसानों की होनी चाहिए थी, परंतु राजनीतिक दल इसे अपनी प्रतिष्ठा के साथ देवभूमि की मर्यादाओं से जोड़ने लगे हैं। ऐसे में अब एक दूसरे से ही उलझना शुरू हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि हिमाचल के लोगों को टिकैत की जरूरत नहीं है, क्योंकि बागवानों के पीछे हम खड़े हैं। मगर रविवार को वे अपनी बात से पलट गए। विक्रमादित्य सिंह ने बयान से पलटने के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राकेश टिकैत का वे हिमाचल में स्वागत करते हैं। जिस तरह का आंदोलन किसानों के लिए उन्होंने चलाया है वे बेहतर है, क्योंकि हिमाचल में भी किसान व बागवान इस सरकार से परेशान है। इसीलिए कांग्रेस भी इनके हक में सड़कों पर है और टिकैत भी किसान व बागवानों की ही बात कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फिर हमला, खैरखाना से दागे कई रॉकेट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित हवाई अड्डा को निशाना बनाकर शहर के खैरखाना इलाके के एक वाहन से सोमवार को सुबह कई रॉकेट दागे गए। रिपोर्टों के मुताबिक इस घटना में तत्काल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खैरखाना इलाके में एक वाहन से हवाई अड्डा को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे गए। टोलो न्यूज के मुताबिक सोमवार की सुबह काबुल शहर में कई रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट खैरखाना इलाके से काबुल हवाई अड्डे की ओर दागे गए। इससे पहले रविवार को अमेरिकी सेना ने हवाई अड्डे के उत्तर पश्चिमी में भीड़भाड़ वाले इलाके में कम से कम एक आत्मघाती हमलावर को ले जा रहे वाहन पर ड्रोन के जरिए हमला कर उसे उड़ा दिया। विस्फोटक वाहन के साथ ये हमलावर काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाने का इरादा रखता था। हफ्ते बाद मिला शव, सुजानपुर से बहकर नदौन के पताजी पतन जा पहुंचा था 24 वर्षीय युवक। थाना सुजानपुर की पंचायत दादला भलेट के 24 वर्षीय युवक का शव थाना नदौन में पताजी पतन से बरामद हुआ है। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को लगी, उन्होंने निकटवर्तीय थाना में सूचित किया। उसके बाद सुजानपुर पुलिस को सूचना मिली। सुजानपुर पुलिस की टीम एवं संबंधित पंचायत उप प्रधान जगत कटोच ने मौके पर पहुंचकर युवक के परिजनों के साथ शव की शिनाख्त की है। इसके बाद पता चला कि ये वही युवक है जो बीते सप्ताह से लापता था। दवाई भी और कढ़ाई भी का रखें ध्यान, मन की बात में पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण को लेकर किया आगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 80वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के शुरुआत में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को आगाह किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक बात और याद रखनी है, दवाई भी कढ़ाई भी। देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
फिर भी हमें सतर्कता रखनी है। और हाँ, हमेशा की तरह आप जब भी कुछ नया करें, कुछ नया सोचो तो उसमें मुझे जरूर शामिल करिएगा। मुझे आपके पत्र और मैसेज का इंतजार रहेगा। आने वाले पर्वों की बधाई। पीएम मोदी ने बताया कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की काजीरंगा पंचायत बेस्ट से वेल्थ के मॉडल का उदाहरण पेश किया है। यहां पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगाया है। पूरे गांव से कचरा एकत्रित होता है, उससे बिजली बनती है। हिमाचली बेटे निषाद के घर बधाइयों का तांता। ऊना जिला के अंब में जश्न जैसा आलम। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश व दुनिया में छाए जिला ऊना के उपमंडल अंब के गांव बदाऊ के निषाद के घर बधाइयां आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर चौधरी, गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर व एसडीएम अंब मनीष यादव भी निषाद के घर पहुंचे और निषाद के माता पिता का मुंह मीठा करवाकर निषाद की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर बधाई दी। विधायक राजेश ठाकुर ने कहा कि निषाद के लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ परमाणिक ने रविवार को फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर अपनी रस्सी कूदने की स्किल्स भी दिखाई। वे काफी देर तक रस्सी कूदते रहे। इस दौरान खेल मंत्री की हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम में मौजूदा लोगों ने तालियां बजाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन है जो फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। कार्यक्रम शुभारंभ से पहले खेल मंत्री ने स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ऐप लॉन्चिंग को यादगार बनाने के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, खेल पत्रकार अयाज मेमन और एयर इंडिया की कैप्टन एनी दिव्या भी वर्चुअली जुड़े। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।